आज हम करने वाले हैं कि हम लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ देखना चाहिए हमारे पेपर में, कि हम लिटरेचर रिव्यू करते वक़्त क्या-क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो से पहले हमने ऑलरेडी कर चुका है कि लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली होता क्या है। तो एज़ प्रॉमिस्ड द कमिंग वीडियो विल बी कि हाउ डू वी डू अ लिटरेचर रिव्यू। सो दिस इज़ द वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कि हाउ डू वी रिव्यू अ पर्टिकुलर पेपर। सो स्टार्टिंग विथ, सबसे पहले व्हाट वी डू इज वी सी द टॉपिक, कि टॉपिक में एक्चुअली बताया क्या गया है। तो अगर टॉपिक आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेवेंट है तो हम क्या करते हैं, वो पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं। सो हियर आवर टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रीपर्चेस इंटेंशन इन रिटेल शॉपिंग। तो सपोज आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि रिटेल शॉपिंग क्या होता है, तो हो सकता है ये पेपर आपके लिए यूजफुल हो। तो आप क्या करते हो, आपको रिलेवेंट लगा, आप ये पेपर डाउनलोड किए कहीं से भी, वेदर इट्स गूगल स्कॉलर और वेब ऑफ साइंस और स्कोपस इंडेक्स, एबीडीसी जर्नल, whatever it is, and wherever it is, you just download the paper, and then हम टॉपिक को देखते हैं, हमारे रिसर्च ऑफ एरिया से रिलेवेंट है या नहीं, then we start giving it a read. Now after reading a topic, what we do is we move ahead with the abstract portion of the study. So here, what actually abstract tell us? Abstract is the main part of any research paper. Abstract क्या बताता है हमें कि उस पूरे पेपर में एक समराइज पार्ट करके हमें हमारा एब्स्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। वो हमें बताता है कि हमारे पूरे पेपर में क्या वेरिएबल्स यूज किया गया है, कितने हमने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, क्या टेक्निक्स और टूल्स यूज किया गया है, हमारा फाइंडिंग्स क्या है। तो वो पूरा समरी हमारे एब्स्ट्रैक्ट में दिया जाता है। So before moving ahead with the main reading of the paper, what we should do first is to read the abstract. And if we find that abstract is really relevant to our study, then we move ahead with the reading of the whole paper. So the first and the foremost important thing is to read the abstract, give it a thorough reading and see whether it's related to your area of interest or not. And if it is, we move ahead with the reading of the whole paper. So मूविंग हाइट, सपोज ये एब्स्ट्रैक्ट हमने पढ़ा और ये हमारा जो पेपर हमें लगा कि हमारा टॉपिक से रिलेवेंट है। सो हम क्या डिसाइड करते हैं कि वी विल मूव अहेड विद द फर्दर रीडिंग। नाउ फॉर एनी लिटरेचर रिव्यू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और द सब हेडिंग्स वी शुड गिव अ रीडिंग टू। सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं। सेकेंड, इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा रीडिंग दे दिया करना, ताकि पता चल पाए कि क्या लिखा गया है। बट देन अगेन वी मूव अहेड विथ द ऑब्जेक्टिव, कि हमारा टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें वो रीड करना पड़ता है। हमें हमारा रिसर्च मॉडल्स देखना पड़ता है कि उस स्टडी ने हाइपोथेसिस क्या क्रिएट किया, मॉडल्स क्या यूज किया, वेरिएबल्स क्या यूज किया, हमें ये देखना पड़ता है किसी भी लिटरेचर रिव्यू में। सपोज ये हमारा मॉडल है, तो इन्होंने क्या क्या वेरिएबल यूज किया, फिजिकल एनवायरनमेंट, इंटीरियर शॉपिंग, इंटरक्शन, इंटरएक्टिविटी विद कस्टमर, मर्केंटाइज वैल्यू, ये सब हमारा वेरिएबल्स हो गया, तो हमें ये देखना पड़ेगा। देन वी मूव अहेड with the रिजल्ट्स एंड द एनालिसिस पोर्शन, कि अब हमारा जो वेरिएबल्स यूज किया गया है, जो हाइपोथेसिस जनरेट हुआ, उसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट्स क्या आया, ठीक है, हमें वो देखना पड़ता है। दैट इज मीन वी सी द रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट, इन्होंने क्या क्या टूल्स यूज किया गया, क्या टेक्निक्स यूज किया है इन्होंने, सब हम देखते हैं। देन डेटा एनालिसिस पोर्शन में मूव करते हैं कि जो हाइपोथेसिस जनरेट हुआ था वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इनका रिजल्ट्स क्या आया। देन वी मूव अहेड विद द डिस्कशन पार्ट, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम देखते हैं। देन वी मूव अहेड विद द डिस्कशन पार्ट, ये जो एनालिसिस ऑफ रिजल्ट है ना, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअली क्या बता रहा है, प्रायर लिटरेचर से कैसे रिलेटेड है, तो हमें वो देखना पड़ता है। एंड देन वी मूव अहेड विद द कंक्लूजन एंड द इम्प्लीकेशन पोर्शन, कि कंक्लूजन में क्या दिया गया एंड वो स्टडी कैसे फ्यूचर से रिलेटेड है। एंड देन वी मूव विद द लिमिटेशन पोर्शन। तो ये कुछ 5-6 चीज सब हेडिंग्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव आप मिस आउट नहीं कर सकते, उस स्टडी ने टूल्स क्या यूज किया है वो आप मिस आउट नहीं कर सकते। आपको स्टडी का एनालिसिस पोर्शन देखना बहुत जरूरी है। एंड देन द कंक्लूजन, लिमिटेशंस एंड द इम्प्लीकेशन पोर्शन, ये 4 चीज आपको देखना बहुत जरूरी है किसी भी लिटरेचर रिव्यू में। तो ये चारों चीज आपको देखना पड़ता है। तो इस पेपर के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सबसे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, हमें पता चल गया कि ये पेपर में ओवरऑल बताया क्या गया। तो सपोज हमने इंट्रोडक्शन स्किप किया, थोड़ा सा पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन स्किप किया, ये हमारा लिटरेचर रिव्यू पोर्शन है विच इज द प्रीवियस स्टडीज, ठीक है।
now we move ahead with the in this paper we will see the research model now. अब हम देखेंगे कि ये रिसर्च मॉडल इन्होंने क्या डेवलप किया, ठीक है। इन्होंने कौन सा मॉडल यूज किया है, प्रायर लिटरेचर से क्या वेरिएबल्स यूज किया है इस मॉडल में, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है। सपोज इसमें मैं चार्ट के थ्रू बता देती हूँ इन्होंने कौन कौन से वेरिएबल यूज किए। सपोज फिजिकल एनवायरनमेंट, इंटीरियर शॉपिंग, इंटरक्शन विद स्टाफ, इंटरक्शन विद कस्टमर, मर्केंटाइज वैल्यू, मर्केंटाइज वैरायटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, perceived value, repurchase intention, customer loyalty, satisfaction and in shop intentions, emotions, ये सारे हमारे जो वेरिएबल्स यूज किए गए इन स्टडी में। नाउ वो सारे वेरिएबल्स से रिलेटेड उन्होंने हमें क्या करना पड़ता है, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है एंड देन हम वी हैव टू जनरेट अ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये हमने किया, इन्होंने किया इस पेपर में। नाउ वी मूव अहेड विद द मेजरमेंट पोर्शन। अब हम देखते हैं कि ये कि इन्होंने कौन से वेरिएबल्स को किस स्टडी से अडॉप्ट किया है। तो प्रायर लिटरेचर से जो अडॉप्ट किया उन्हें हमें रेफरेंस देना पड़ता है, तो ये करते हैं। तो फिर हम करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने डेटा कैसे कलेक्ट किया है। प्राइमरी लिटरेचर रिव्यू, प्राइमरी डेटा कलेक्शन हुआ है या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन हुआ है या मिक्स्ड मेथड यूज किया है, हमें ये देखना पड़ता है। टूल्स इन्होंने क्या यूज किया है, कितने सैंपल्स कलेक्ट किए, ये सब कुछ कुछ चीज जो है जो मैं बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट होता है जो आप अपने लिटरेचर रिव्यू में मेंशन करते हैं। फिर आता है डेटा एनालिसिस पोर्शन, जहां पे इन्होंने जो हाइपोथेसिस फ्रेम किया है वो पर्टिकुलर टूल से जो टेस्ट किया है उसका एनालिसिस शो करते हैं पूरा। एंड देन हम करते हैं, पढ़ते हैं रिजल्ट्स, डेमोग्राफिक पोर्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हुआ यहाँ पे। एंड देन वी मूव अहेड विद द डिस्कशन पोर्शन। यहाँ पे जनरल रिमार्क्स में क्या है ना, इन्होंने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया है वो सबका ये क्या करते हैं, एक शॉर्ट में समरी क्रिएट कर देते हैं कि एक्चुअली फाइंडिंग्स में क्या है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा आप जब भी लिटरेचर रिव्यू करोगे। ये थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है ये वाला पेपर जो मैं चूज की हूँ, पर आपको इतना नहीं जाना है स्टार्टिंग में, आपको बस मेन मेन चीज देखना है जो जो मैंने बताया। आपको ऑब्जेक्टिव्स देखना है, हाइपोथेसिस देखना है, कौन से टूल यूज किया है, एनालिसिस पोर्शन आपको अपने सारे हाइपोथेसिस का रिजल्ट देखना होगा उनका, और उन्होंने क्या उनसे रिलेटेड क्या सपोर्ट किया, अपने आंसर को कैसे सपोर्ट किया वो आपको देखना होगा। फिर आपको आगे चलते हैं, ये आप एनालिसिस पोर्शन का देखोगे। फिर आप कंक्लूजन, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। ये पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कंक्लूजन में क्या बताया गया स्टडी में। जैसे यहाँ पे बोला गया, द गोल ऑफ द स्टडी वॉज टू empirically investigate the factors affecting the behavior of the retail consumer and the intention to purchase from a particular retail store। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉट एवर, सपोज मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, जैसे ऑथर का नाम जो भी है, एट ऑल, सपोज 2010, mentioned in his research, mentioned in his research, uh, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2010 conducted a study to empirically investigate the behavior of the consumer, behavior of the consumer towards the repurchase intention of the consumer in the retail store। तो आप ये लिखें। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू अचीव दैट अ रिसर्च मॉडल वाज डेवलप्ड एंड empirically tested in a sample of 618 retail stores, and this model adopts a three-dimensional approach including the following set of factors: independent factors that capture the in-store consumer shopping experience, mediating factor, and one dependent factor, namely repurchase intention. Independent factors are considered the antecedents of consumer behavior. Mediating factor mediates the effect of the antecedent behavior, and this approach is unique in the in international literature as well. So, also the study focus on the retail stores in general, offering wide generalizability of its results. Finally, it includes an environmental psychological perspective, examining computer emotions and experience, something that few studies have attempted in the retail stores. तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि विथ द हेल्प ऑफ, कितने सैंपल्स इन्होंने लिए थे, 618 थे शायद, है ना। विथ द हेल्प ऑफ 618 retail customers and three and uh, and
With the help of 618 retail customers and the dependent, independent, and mediating factors, the study concluded that, or the study reveals that, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना इसके बाद फाइंडिंग्स लिख सकते हो जो आपका हाइपोथेसिस का रिजल्ट आया, जैसे यहाँ पे आपका लिखा होगा द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द कैजुअल रिलेशन एग्जाम्पल इन cities are of great interest both for the retailers as well as the marketers. According to the empirical findings, the four factors with the strongest total effect on repurchase intention are customer. तो आप ये क्या लिख सकते हो, reveals that customer satisfaction, merchandise value, customer loyalty, and perceived value has a significant impact on the repurchase intention. तो अब ये लिखती है, फिर आप आगे कुछ पढ़ोगे कंक्लूजन में, द लिटरेचर अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट एंड द पॉजिटिव बिहेवियरल इंटेंशन इट इवोक्स. ठीक है. अब आगे और पढ़ के कुछ आपको और फाइंडिंग्स मिलेगा, वो आप लिख सकते हो. ह्यूम ये सब आपका ना, ये जो रेफरेंस दिया गया है इनमें बताया गया है कि आपका जो ये चारों फैक्टर्स जो सपोर्ट कर रहा है वो क्यों सपोर्ट कर रहे हो, और प्रायर लिटरेचर से वो रिलेट करके हम लिखते हैं. ठीक है, तो वो आपका स्टडी को ऑथेंटिक माना जाता है. फिर the positive relationship between interaction with staff, in-shop emotion, merchandise value, variety on one hand, and customer satisfaction on the other hand was also verified. Moreover, it was found that same factors are indirectly related with purchase intention. तो आप ये भी लिख सकते हैं इसके बाद कि the relationship जो हमने देखा इन शॉप इमोशंस का, मर्केंटाइज वैल्यू का, वेराइटी का, वो सब भी जो है आपका रिलेटेड है और उनको टेस्ट किया गया. ये आप लिख सकते हैं. फिर आप लिख सकते हैं सेटिस्फैक्शन का कैसे इम्पैक्ट है. अब ये लिख सकते हैं सेटिस्फैक्शन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो आप ये सब फैक्टर्स, इसको आपको अपने लिटरेचर रिव्यू में लिखना पड़ेगा. आप सपोज यहाँ पे आगे लिख सकते हो जो भी आपका फाइंडिंग्स दिया हुआ है ऐसे करके कि further it was revealed that satisfaction has a direct and indirect effect on the repurchase intention of the consumer. फिर आप आगे कुछ पढ़े तो कुछ अलग सा आप पढ़े, जैसे फाइंडिंग्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे. ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ बट यू हैव टू रीड द होल कंक्लूजन. ये तो मैं ऊपर ऊपर से जो मुझे फाइंडिंग्स मिल रहा है वो मैं सारा लिख दे रही हूँ यहाँ पे, बट आपको एक एक कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको देखना ही पड़ेगा कि क्या कंक्लूड किया है. कंक्लूजन में ना आपको सारे चीज को बता देता है, सारे फाइंडिंग्स जो है ना उसको समराइज करके लिख देता है. तो वो आप ऐसे लिख सकते हो. फिर आप आगे लिख दोगे इसके आगे जो आपको नया फाइंडिंग्स मिलेगा. ऑल्सो सपोज इट वॉज concluded that the higher the quantity of products offered by the enterprise, the more satisfied consumer will be. ऐसे आप लिख सकते हो. Also, it was concluded the higher the quality, the more is the satisfaction level of the consumer. ये लिख दिया. फिर आप ऐसे आगे और आपको कुछ मिला तो आप वो करके आप आगे ऐसे लिख सकते हो. ये सब फिर आप क्या करते हो, कॉपी करते हो, यहाँ से कॉपी करके अपना लिटरेचर रिव्यू में पेस्ट कर दीजिए. या तो आप यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर सकते हो या फिर आप अलग से डायरेक्टली अपने वर्ड डॉक्स में डॉक्यूमेंट फाइल में लिख सकते हो. तो ऐसे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं. फिर आप ये कर लिए. फिर आपको क्या करना पड़ता है, मैनेजरल इम्प्लीकेशन आप थोड़ा रीड कर लिया करिए कि एक्चुअली प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या मैनेजरल इम्प्लीकेशन है पर्टिकुलर स्टडी का. ठीक है. और फिर आप पढ़ते हो कि लिमिटेशंस क्या है. लिमिटेशंस ना बहुत ज़रूरी होता है. इसमें आपका लिमिटेशन
लिखा नहीं है, बट लिमिटेशन जो है किसी भी स्टडी में जो दिया रहता है ना, वो आप रीड किया करिए, क्योंकि लिमिटेशन जो है ना आपके फ्यूचर रिसर्च में हेल्प कर सकता है। आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर स्टडी का जो लिमिटेशन होता है वो आप क्या कर सकते हो, उसको अपना रिसर्च टॉपिक बना के फर्दर रिसर्च कर सकते हो। तो ये होता है आप लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको थोड़ा ओवरव्यू लेना पड़ता है किसी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर का, जिसमें आप उनका ऑब्जेक्टिव देखते हो, उनका हाइपोथेसिस, उनका रिजल्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन जरूर पड़ेगा, कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां पे आपके सारे फाइंडिंग्स को समराइज कर देता है। एक्चुअली रिजल्ट वाली पार्ट में एनालिसिस एंड डिस्कशन हम इसलिए करते हैं ना बच्चे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एनालिसिस के थ्रू हमें ना थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है, वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो पेपर, तो हमें पता चल जाता है कि हम क्यों आगे जो अगर हम रिसर्च करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर ऑथर का भी पेपर पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मे बी अगर आप फर्स्ट टाइम बैठोगे लिटरेचर रिव्यू करने तो आपको बहुत ज़्यादा वो लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग, 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका पेस भरेगा ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपका हाफ एन आवर 45 मिनट्स में हो जाएगा अगर आप प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू करते हैं। नहीं तो अगर ऐसा है कि आपको बस कुछ कुछ फाइंडिंग्स लेना है तो आपको 15 से 20 मिनट्स में भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ये तो थोड़ा इनडेप्थ रिसर्च पेपर में ले ली थी। बट नॉर्मल अगर इससे लाइक ये तो बहुत सारे वेरिएबल्स को इन्होंने लेके किया है, बट अगर आपका कुछ नॉर्मल रिसर्च पेपर रहता है तो इतना कंज्यूमिंग नहीं लगता है। धीरे धीरे वो आप सीख जाओगे कि क्या लिटरेचर रिव्यू करते हैं, क्या पॉइंट्स लेते हैं, कैसे हम लिखते हैं, वो आप समझ जाओगे। तो जनरली यही है रिसर्च पेपर, और ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, और यही जो आपका निकला वही लिटरेचर रिव्यू में आता है। बहुत सारी एक कन्फ्यूजन जो बहुत जनरेट होता है कि बच्चे सोचते थे, मेरे भी बहुत सारे नोन पीपल ने मुझसे पूछा कि लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं। जैसे ये प्रीवियस स्टडी ये लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करके पैराफ्रेज करके अपने लिटरेचर रिव्यू में लिख देते हैं। नो, दिस इज नॉट लिटरेचर रिव्यू, दिस इज तो इन्होंने लिटरेचर रिव्यू किया अपना। आप अपना लिटरेचर रिव्यू खुद लिखते हो, दूसरों को दूसरे के रिसर्च पेपर और फाइंडिंग्स को देख के। लिटरेचर रिव्यू आप किसी और के रिसर्च पेपर से उनका लिटरेचर रिव्यू कॉपी करके लिखते हो, नो दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको बेसिकली व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, वो पहले वीडियो में बता दिया, और कैसे हम करते हैं लिटरेचर रिव्यू वो बता दिया। स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है कुछ भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है लिटरेचर रिव्यू में, आप मेरे को फिर भी बोल देना, मैं एक और वीडियो इसमें ले आऊंगी जिसमें मैं थोड़ा सा ये तो थोड़ा हेक्टिक था, मतलब आई मीन थोड़ा इन डेप्थ पेपर था, थोड़ा इससे कम वाले पेपर में मैं लेकर आऊंगी, ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ कि हम लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हो और अच्छे से। बट आई होप आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि एज सच कुछ है नहीं इस पेपर में, आई मीन लिटरेचर रिव्यू में। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग, और कोई और टॉपिक जो आपको टफ लग रहा होगा वो भी बताएगा, मैं जरूर लेकर आऊंगी। बाय एवरीवन।